6 नंबर होमवर्क दीजिएगा। वो मैं बोला था होमवर्क, फिर मैं यहीं करवा दिया था, समझे। अभी एक सम्स मैं करूँगा, आप लोग देखिएगा इसको और सुनिए, मैं बताऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, जल्दीबाजी होता नहीं है हमसे। और इस क्वेश्चन में आपको एक नई लाइन बताऊंगा, सिर्फ एक, लेकिन वो नई लाइन समझने के लिए और बताने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को सम्स में आगे बढ़ना पड़ेगा, समझे। डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने कराया था, 7 नंबर करना है। 7 नंबर भी हो चुका था, 7 मैं पहले करवा दिया था, है ना। अभी 8 नंबर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन पहले एक बार पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आपको सब कुछ इसमें लगेगा नॉर्मल है, और सब कुछ लगेगा कि पहले जैसा है, लेकिन एक नई लाइन इसमें आएगी, समझ रहे हैं। वो वाली बात क्या होती है वो हमको समझना है, ठीक है। फोन वगैरह साइलेंट कर लीजिएगा, बीच में आ जाता है तो डिस्टर्बेंस लगता है। ये क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे एक बार, मेंशन कर रहा है फर्म परचेज on 1st January 2026 a second hand machine for rupees 57,500। सेकेंड हैंड मशीन खरीदा है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, खरीदा है तो हम लोग खरीदने की एंट्री दिखाएंगे, ठीक है। And immediately spend rupees 2,500 in putting the same in working condition। और 2500 रुपया लगा दिया उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, जिसको आप नॉर्मली भाषा में इंस्टॉलेशन चार्जेस बोलते हो। वैसे मशीन कुछ खरीदा गया सेकेंड हैंड, तो उसको कुछ अच्छा करने के लिए वो 2500 रुपया खर्च किया है। इंस्टॉलेशन वाली एंट्री होगी, समझ रहे हैं। और जो लोग थोड़ा शुरू से क्लास किए हैं उनको मैं एक बार बता दूं, परचेज की एंट्री और इंस्टॉलेशन चार्जेस की एंट्री सेम होती है। तो जब हम लोग रिकॉर्ड भी करते हैं तो परचेज जहाँ रिकॉर्ड करते हैं ठीक उसके नीचे हम लोग इंस्टॉलेशन चार्जेस भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि परचेज और इंस्टॉलेशन दोनों का अमाउंट जोड़कर एक साथ दिखा सकते हो, समझ रहे मेरी बात। जैसे 57,500 और 2500 उसमें जोड़ दिए तो कितने का हो गया, 60,000 का, ठीक है। एक साथ दिखा देंगे 60,000, ये भी अपने कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बोल रहा हूँ 1 जुलाई 2026 मतलब उसी साल एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 20,000 वाज परचेज, तो एक और खरीद लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बोल रहा हूँ 1 जुलाई 2027 द मशीन परचेज ऑन 1 जनवरी 2026 मतलब पहला वाला मशीन जो खरीदा था, हैविंग बीन ऑब्सोलीट एंड ऑक्शन फॉर रुपीज 28,600 मतलब जो फर्स्ट वाला मशीन था वो खराब हो गया और हमने उसको ऑक्शन कर दिया, मतलब बेच दिया। और बेचने का हमको वैल्यू मिला है कितने का, 28,600 का, ठीक है। ये भी बात पुरानी हो गई, हम लोग बहुत सारे सम्स में करते आए हैं कि जब भी हम लोग मशीन को बेचेंगे तो हमको वहां पर एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा किस चीज का, कि बेचने में मेरा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज हम लोग करते आए हैं। आगे और क्या मेंशन कर रहा है, एंड ऑन द सेम डेट उसी दिन अ फ्रेश मशीनरी वाज परचेज एट ए कॉस्ट ऑफ रुपीज 40,000 और उसी दिन एक नया मशीन खरीदा गया कितने का, 40,000 का। जनरली इसमें होगा क्या, पूरे के पूरे चैप्टर में, पूरे के पूरे सम्स में वो तो यही रहा है, परचेज, सेल, कैलकुलेशन फॉर डेप्रिसिएशन एंड कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, समझ रहे हैं। और शुरू से मैं एक ही बात बोल रहा हूँ कि चैप्टर पूरा कैलकुलेशन बेस्ड है। जिसकी कैलकुलेशन शार्प है, जो थोड़ा डेट को ढंग से समझ पाता है, समझ रहे हैं, तो उनके लिए ये चैप्टर सिंपल लगेगा। लेकिन जिनकी कैलकुलेशन वीक है, डेट सही से पकड़ नहीं पा रहा है, स्टेप ठीक से ले नहीं पा रहा है, एक साल का दूसरे साल के साथ मिला के कर दे रहा है, उनके लिए ये चैप्टर कंफ्यूजन क्रिएटिंग हो जा रहा है, समझे। तो आगे फिर बोला उसी दिन हम लोगों ने एक नया मशीन खरीदा है कितने का, 40,000 का, दिखा देंगे। अब क्या बोल रहा है लास्ट लाइन, डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड फॉर एनुअली on 31st December at the rate of 10% per annum on written down value।
ये भी ठीक है। रिटेन डाउन वैल्यू में हम लोग फर्स्ट ईयर तो कॉस्ट पे लेते हैं, लेकिन सेकेंड ईयर से लेना शुरू कर देते हैं बैलेंस के ऊपर। और फिर लिखा है इन 2028। अब थोड़ा नेक्स्ट पेज में देखिएगा, ये बोल रहा है अगले साल मतलब 2028 में कंपनी ने क्या किया। नेक्स्ट पेज में बता रहा है कि however the firm changed this method to provide depreciation and adopt the method of provide 5% per annum depreciation on original cost of the machine। मतलब 2026 में डिमिनिशिंग बैलेंस चला, 2027 में डिमिनिशिंग बैलेंस चला, लेकिन जब 2028 आया तो फर्म ने डिसाइड किया कि अब हम अपना मेथड बदल देंगे और मेथड बदल के अब फॉलो करेंगे 5% ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ठीक है, तो जब 2028 का डेप्रिसिएशन हम लोग निकालेंगे तो हम लोग इसमें कौन सा मेथड ले लेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। क्लियर है। और हमको बनाना क्या है, गिव द मशीनरी अकाउंट एज इट वुड स्टैंड एट द एंड ऑफ ईच ईयर फ्रॉम 26 to 28। 3 साल का आपको अकाउंट बनाना है। अब मैं आपको एक बात बता दूं जो पूरे सम्स में नहीं थी। एक तो आप लोगों ने भी नोटिस किया कि 2 साल डिमिनिशिंग चलेगा और तीसरे साल स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है, ये जो तरीका होता है, मतलब कोई भी कंपनी या फर्म अगर अचानक अपना मेथड चेंज कर देती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले डिमिनिशिंग रहेगा फिर स्ट्रेट लाइन। पहले स्ट्रेट लाइन भी हो सकता था, बाद में डिमिनिशिंग हो सकता था। समझ रहे हैं। कभी भी कोई फर्म अगर अपना मेथड बीच में चेंज करती रहती है तो इस तरीके को हम लोग बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। सुने मेरी बात। जैसे मान लो आपके पास पहले ये वर्ड नहीं था, अभी आपके पास ये वर्ड आया, तो कभी भी अगर आपके सामने ये वर्ड आ जाए ना कि ये फर्म या ये कंपनी प्रोस्पेक्टिव मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करती है, तो उस समय ऐसा नहीं सोचना है कि कुछ अलग कर रहा होगा। सिर्फ वो क्या कर रहा होगा, पहले एक दूसरा मेथड लेकर चल रहा होगा और कुछ सालों के बाद मेथड चेंज कर देगा। इस तरीके को हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रोस्पेक्टिव मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है किसी के मन में, ये क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए। ठीक है, मैं बताता हूँ। जैसे मान लो ये दिमाग में आया कि अगर सपोज करो सर आप पहले डिमिनिशिंग बैलेंस फॉलो किए 2 साल और फिर आप स्ट्रेट लाइन कर दिए, तो आपका मशीन तो वैसे ही चल रहा है, लेकिन अकाउंट्स में बहुत सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। तो कोई पर्सन अगर 2 साल डिमिनिशिंग बैलेंस फॉलो करके अचानक से स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा ना, तो उसके अकाउंट्स के बहुत सारे एरिया के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में इसका इफेक्ट पड़ जाएगा। उसके पहले की प्रॉफिट अलग होगी, अभी की प्रॉफिट अलग होने लगेगी। समझ रहे हैं। तो क्या उन सब का कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल होगा, लेकिन वो इस जगह पर नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हैं। जब हम लोग अकाउंट्स करते हैं ना, तो अकाउंट्स की बहुत सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। तो यहाँ पर तो अगर मान लो वो मेथड चेंज करने बोला, हम लोग मेथड चेंज कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके जो दूसरे जगह पर इफेक्ट पड़े होंगे उसकी भी तो एडजस्टमेंट होनी चाहिए। अगर मान लो कंपनी ऐसा करता है कि हाँ हम उसका भी एडजस्टमेंट करेंगे, शुरू से करेंगे, जब से मैंने मशीन खरीदा था, तो वो जब एडजस्टमेंट वो शुरू से करना स्टार्ट कर देता है, तो उसको हम लोग नाम देते हैं रेट्रोस्पेक्टिव मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। सुने मेरी बात। जिन लोगों ने ध्यान कुछ ज्यादा सीरियस होके दे दिया, उनके लिए मैं फिर से बोल देता हूँ। कभी कभी हो जाता है, पूरा सीरियस होके सुन लेता है, और फिर उसके बाद हम पूछते हैं ना क्या समझे बताओ, आए। तो इसलिए जो लोग सीरियस होके सुन लिए उसको हम एक बार फिर से बोल देते हैं। सुनिएगा, हमारा जो सम्स है उसमें सिंपली क्या बोला है, पहले एक मेथड चलेगा फिर मेथड बदल जाएगा। हम लोग भी इसमें कुछ नहीं करेंगे, पहले एक मेथड लेकर चलेंगे, फिर जहां से चेंज करने बोला चेंज कर लेंगे। समझ रहे हैं। मेरी दूसरी लाइन ये थी कि अगर मान लो वो ये बोलता, लाइन मेंशन करता सम्स में कि आप जो ये चेंजेस हुआ है इसका एडजस्टमेंट शुरू से दिखाओ, तो ये जब शुरू से दिखाने वाली बात होती तो उसको हम लोग नाम देते हैं रेट्रोस्पेक्टिव मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। और सिंपल अगर चेंज हुआ है तो उसको हम लोग नाम देते हैं प्रोस्पेक्टिव मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं है, कोई
हो जाता है। जैसे मैंने कहा था ना कि फोन साइलेंट कर लीजिए, वो बोला हमको पर्सनली तो नहीं बोले। चलो अच्छी बात है। अब देखिए एक बात है, दो बातें हैं देखिए, जिनको इजी लग रहा है वो साथ साथ कर सकते हैं, और जिनको लगता है कि पहले मैं देख लेता हूँ तो वो 10 मिनट समय दें, पहले मैं बना लेता हूँ सब, उसके बाद आप लोग बनाइएगा, ठीक है। तब तक आप लोग हमको थोड़ा कैलकुलेशन बताते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, और अच्छा ये दिख रहा है क्या आप लोगों को? दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द बुक्स ऑफ पेपर फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ठंड का मौसम है भाई, अभी सबको सर्दी खांसी लगी रहती है, कोई बात नहीं है। तुम लोग च्यवनप्राश खाया करो ठंड के दिन में। नहीं है, सही बात है। देखते नहीं हो ऐड आता है ना, च्यवनप्राश खाते हैं ऐसे धारी बन जाता है, तो कोई खांसे वांसेगा उसका असर नहीं पड़ेगा। ये हम लोगों का डेट है भाई 2026 जनवरी 1 का, खरीदे हैं। आप लोग अगर थोड़ा बताओगे हमको फिगर तो बार बार मुझे मुड़ना नहीं पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट करके मैं दिखा दे रहा हूँ परचेस, और इसी में मैं इंस्टॉलेशन रिकंडीशनिंग कॉस्ट जोड़ कर ले रहा हूँ। तो जोड़ कर कितना आ रहा है? 60,000 है ना। 57,500 प्लस 2500। इसी साल जुलाई में एक और मशीन खरीदा है, जुलाई 1 देकर मैं लिख दूंगा टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पर हमने खरीदा है कितने का मशीन? 20,000 का। और अब हम इसको टोटल करेंगे। क्रेडिट में हम लोग क्या दिखाते हैं? डेप्रिसिएशन, है ना। दिसंबर 31 को मैं लिख दूंगा बाय डेप्रिसिएशन। हम लोगों का स्टार्टिंग में डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोला था भाई, याद है ना। इसको हम वर्किंग नोट में निकालेंगे सेपरेट नंबर 1 में, और उसके बाद सिंपली हम लोग क्या कर देते हैं? बैलेंस बाय बैलेंस सीडी, यही तरीका है। इधर मैं लिख दे रहा हूँ वर्किंग नोट नंबर 1, डेप्रिसिएशन फॉर 2026, ठीक है। अरे भाई साहब, सबको पर्सनली भेजिए क्या मेल? फोन साइलेंट कर लीजिए। M1 मशीन 1 पे निकाल रहे हैं। मशीन 1 है हमारा कितने का? 60,000 का। रेट कितना दिया था? रेट दिया था हम लोगों का 10%, है ना। 8,000 का 10%, 6,000। मशीन 2 में लेंगे, 20,000 की कॉस्ट है ना। 20,000 का 10%। और अगर आप सुन रहे हो मेरी बात तो आपको बता दें, जुलाई में खरीदा गया है ये। जुलाई में अगर हम लोग खरीदते हैं तो जुलाई से दिसंबर कितना महीना होगा? 6 महीना। 6 महीने का चार्ज कर रहे हैं इसके ऊपर। कितना आएगा?
1000 और ऐड करके टोटल कितना आएगा 7000। क्लियर है? 7000 का डेप्रिसिएशन यहाँ दिखा देंगे, टोटल कर दोगे 60 और 20 80, 80 में से 7 माइनस करेंगे, बैलेंस कितना बचेगा 73,000। ठीक है, बैलेंस को हम लोग यहाँ पर ब्रॉट डाउन करें 2026 जनवरी 1 टू बैलेंस BD 73,000। 27 होगा, 26 के बाद 27। ठीक है, इंस्टॉलेशन चार्ज पे भी डेप्रिसिएशन। हाँ ठीक है, वो तो मेरा कॉस्टिंग है ना, समझे। और ये आया 73,000। अभी 73,000 के बाद हम लोग देखें 2027 में कोई खरीदा गया है क्या? नहीं, बेचा गया है। नहीं सर, 1 जुलाई 2027 को मशीन 1 जनवरी 26 को खरीदा गया था, उसको बेचे हैं 28,600 में। दिखा, तो हम लोग यहाँ पर लिखे हैं 2027 जुलाई 1। परचेज दिखाते हैं डेबिट साइड में, तो सेल दिखा देंगे हम लोग क्रेडिट साइड में। कितने में बेचा है? 28,600। ठीक है, 28,600 में बेचा है और इसी दिन एक नया मशीन खरीदा है, कितने का? 40,000। लिख देंगे जुलाई 1 टू बैंक अकाउंट, कंधे पे लिखेंगे परचेज। अब हमारा नेक्स्ट कैलकुलेशन होगा प्रॉफिट एंड लॉस था, वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। सुन रहे हो? जो हमने बेचा है उसका हम लोग निकाल रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। और इसके लिए आपको एक सिंपल सा बात बताया गया था कि जिस दिन मशीन खरीदे हो वहां से शुरू करोगे कैलकुलेशन, और जिस दिन मशीन बेचे हैं वहां तक पहुंचोगे। ठीक है, तो हम लोग खरीदे थे इसको 1 जनवरी को, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑन 1 जनवरी 2026, और इसको हम लोग ले रहे हैं 60,000 का लेस। अब देखिए यहाँ पर भी तो हम इंस्टॉलेशन जोड़ कर ही लेंगे ना, क्योंकि उसको रिकंडीशनिंग करने में मेरा वो खर्च लगा था। समझ रहे हैं मेरी बात? तो वो कॉस्ट उसमें हमेशा के लिए ऐड हो गया। मेरा तो टोटल खर्चा इतना पड़ा ना, जैसे मैंने कोई चीज 57,500 में ली, लेकिन वो ढंग का था नहीं, उसको ढंग का बनाने के लिए हमको 2,500 खर्चा करना पड़ा, तो मैं तो बोलूंगा कि मेरा ये चीज कितने का हो गया? 60,000 का। अब तो हमेशा वो 60,000 हो गया ना, सारी कैलकुलेशन जो चलेगी वो किस पे चलेगी? 60,000 पे चलेगी मेरी। समझे? ओके, यहाँ पर हम लोग पहले लेस करेंगे डेप्रिसिएशन फॉर 26। 60,000 का 10% कितना आएगा? 6,000। 10% रेट है, तो बैलेंस कितना बचेगा? 54,000। ये जो घटकर वैल्यू आता है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? बुक वैल्यू ऑन 1/1/2027। ठीक है, या इसको रिटेन डाउन वैल्यू भी बोलते हैं। अभी इसमें और लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, क्योंकि अभी हम लोग 1 जनवरी को पहुंचे हैं, लेकिन बेचा कब है? 1 जुलाई को, तो हम लोगों को 1 जुलाई तक पहुंचना होगा। तो लेस करेंगे डेप्रिसिएशन फॉर 27। रिटेन डाउन वैल्यू है भाई, तो 54,000 पे लेंगे। सुन रहे हैं? रिटेन डाउन वैल्यू बैलेंस पे लेते हैं नेक्स्ट ईयर से। 54,000 का 10% इंटू 6 महीने का निकाल कर बताओगे 2700 आएगा शायद। बताइए।
बताइए निकाल कर। आ रहा है? सत्ताईस आ रहा है ना? और इसको जब माइनस किए तो माइनस करके वैल्यू आ रहा है 51,300। ये मेरा बुक वैल्यू कब का आ गया? 1 जुलाई 2027 को, और इसी डेट में हम लोग बेचे हैं। देखना अच्छा, तो आपके पास अब चीज बची है 51,300 की, और आप इसको बेच रहे हो कितने में? 28,600 में। यही वैल्यू था ना? हाँ। तो 51,000 की चीज अगर आप 28,000 में बेच दोगे तो आपका क्या हो जाएगा? लॉस। समझ रहे हैं? तो अभी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लेस सेलिंग प्राइस 28,600, और माइनस करके कितना आएगा? बोलिए। ये जो माइनस करके आएगा वो होगा हम लोगों का लॉस ऑन सेल। कितना आया? 22,700। नोट नंबर 2 में निकाले हैं, आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। 22,700 बताया जा रहा है, आप लोग भी देख लीजिएगा। ठीक है, चूंकि हम लोग पीएल अकाउंट बनाते हैं साल के अंत में, इसलिए इसका डेट दे देते हैं 31 दिसंबर। ठीक है, आप सेम डेट में भी ट्रांसफर कर सकते हो। ये हो गया हमारा लॉस। अब जब साल खत्म होगा तो फिर से हमको इस साल का डेप्रिसिएशन दिखाना पड़ेगा बाय डेप्रिसिएशन। अब इस साल का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जो लोग को डाउट लगता है वो लोग खास करके देखें। नोट नंबर 3 में निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, वर्किंग नोट 3, डेप्रिसिएशन फॉर 2027। कौन बताएगा? अभी हम लोग डिमिनिशिंग बैलेंस ही फॉलो कर रहे हैं। 26-27 डिमिनिशिंग था तो बैलेंस पे लिया जाएगा। तो अभी तो हमारे पास एक बैलेंस है ना 73,000। ठीक है, तो इस पर हम लोग लेते हैं। लेकिन आपको याद है कि 73,000 में से एक मशीन आप बेच दिए हो। सुनना मेरी बात, से बैलेंस पे लेना है तो बैलेंस तो उठा लिए, लेकिन ये बात भूलिएगा मत कि इसमें तो आपका दोनों मशीन का बैलेंस होगा ना। उसमें से तो एक आप बेच दिए हो, तो जितना बेचे हो उतना क्या करेंगे? माइनस करेंगे, और फिर जो बचेगा उस पर हम लोग डेप्रिसिएशन ले लेंगे फुल ईयर। एक दिन मैंने पूछा था ये सबसे अलग अलग, याद है? सबने गलत बताया था। चलो अब कौन बताएगा? 73,000 में से फिर से बोल दे रहे हैं, विनीत तुम नहीं थे उस दिन, कि हमको बैलेंस पे लेना है तो मैं 73 ले लिया, लेकिन भूलिएगा मत कि इसमें तो सारा मशीन जुड़ा है ना। जिस मशीन को बेच दिए हो उसको हटा दोगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम 73,000 में से कितना माइनस कर देंगे? गलत है, वो भी गलत है, 28,000 वो भी गलत है। 54,000 माइनस करेंगे। सुनिए, शांति के साथ सुनिए, हड़बड़ा के नहीं। आप जब भी कंपेयर करोगे, समझे, आप जिस जगह पर हैं उस जगह से आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि आप कभी सोशल लाइफ में भी ना किसी से चर्चा करते होंगे तो किसी को किसी से कंपेयर कर देते होंगे, कर देते हैं कि नहीं? फैक्ट है कि इसको उससे कर दिए, मतलब उसकी रेलेवेंस आपके लिए मैटर ही नहीं करती। लेकिन ये बात आप याद रखोगे हमेशा, सोशल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, या ये आपका सम्स हो, आप जब भी किसी को कंपेयर करोगे वो दोनों इक्विवेलेंट लेवल की चीज होनी चाहिए। ये लाइन याद रखिएगा हमेशा, इक्विवेलेंट लेवल की चीज होनी चाहिए। अभी आप एक बात सोचो, यहाँ देखो, मैं ये फिगर मैं उठा रहा हूँ, ये कब का फिगर है? 1 जनवरी 2027 का, पहली बात। दूसरी बात, वो एक बैलेंस है।
तुम बोल दे रहे हो कोई 60,000 घटा दीजिए, कोई बोल रहा है 22,000 घटा दीजिए, कोई बोल रहा है 28,600 घटा दीजिए। ध्यान रखिएगा, मतलब तुम एक फिगर उठा रहे हो बैलेंस का, अब उसके साथ तुम कंपेयर कर दे रहे हो कभी ओरिजिनल कॉस्ट को, कभी सेलिंग प्राइस को, कभी लॉस को। आप समझ रहे हो आप क्या कर रहे हो? इस हाथ में आपका फिगर है बैलेंस का, और इसको आप किसके साथ एडजस्ट करो, कभी लॉस के साथ, कभी ओरिजिनल कॉस्ट के साथ, कभी सेलिंग प्राइस के साथ। ये कंपैरिजन है सही? नहीं, जो बैलेंस है उसका कंपैरिजन भी बैलेंस के साथ होना चाहिए। सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात, ये जो बैलेंस है वो किस डेट का है? 1 जनवरी का। तो तुम जो बैलेंस इसका उठाओगे 60,000 वाला जो बेचे हो, वो भी तो बैलेंस 1 जनवरी वाला उठाओगे ना। जैसे आप क्या कर रहे हो, एक पर्सन क्या किया, सिर्फ 51,300 बोल रहा है, एक कब का बैलेंस है? 1 जुलाई का। समझ रहे मेरी बात? इसलिए मैंने कहा कि डेप्रिसिएशन चैप्टर है इजी, सिर्फ कैलकुलेशन की कहानी है। और क्या कहानी है? डेट की कहानी है। अगर मान लीजिए आपका डेट और कैलकुलेशन में माइंड शार्प है तो आपको ये चैप्टर ज्यादा क्रिटिकल लगेगा ही नहीं। समझे? तो मैं 1 जनवरी का यहाँ बैलेंस उठा रहा हूँ, तो इसके साथ माइनस भी कौन सा करूंगा? 1 जनवरी का बैलेंस, जो कि मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कितने का? 54,000 का। दिखा? ओके, ये माइनस करके कितना आएगा? 19,000 आएगा क्या? है ना? 19,000 के ऊपर हम ले लेंगे 10%, 1900 आ जाएगा डेप्रिसिएशन। ठीक है? दूसरा मशीन आप ले लीजिए, ये तो आप ले लिए, आप यहाँ पर खरीदे हो कितने का? 40,000 का नया। इसको आप मशीन 3 का नाम दे सकते हो। 40,000 का 10%, और ये कब खरीदे थे? जुलाई में। दिख रहा है? तो 6 महीने का लेंगे, कितना आएगा? 2,000। और एक लास्ट बात सुन लीजिएगा, आपने जो मशीन बेचा है उस पर इस साल कितना डेप्रिसिएशन निकला था? 2700। दिख रहा है? क्योंकि जो मशीन तुम बेचे उसको तो तुम शुरू में ही हटा दिए कैलकुलेशन लेते समय, लेकिन वो तो शुरू में नहीं ना बिका था, बिका था 6 महीने के बाद। तो आपके पास तो 6 महीना रहा, तो उसका भी आपको 6 महीने का डेप्रिसिएशन हिस्सा लेना पड़ेगा। समझे? तो तीनों मिला के हमारा डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? 2, 2, 4, 1, 5, 6,600। ठीक है? तो फिर से बोलो, हम लोग जब डेप्रिसिएशन लेते हैं ना, हम सिंपली सोचते हैं मेरे पास कितना मशीन है, तो हम, और डिमिनिशिंग बैलेंस था इसलिए हम बैलेंस से लेकर चलना शुरू किए। तो जब हम ये बैलेंस उठाएंगे तो मेरे दिमाग में आएगा कि इसमें तो वो वाला मशीन का भी बैलेंस है जिसको बेच दिए, तो पहले उसको हटाकर उस पर डेप्रिसिएशन निकाल लिए। फिर जो मैंने नया वाला खरीदा था उस पर डेप्रिसिएशन निकाल लिए। फिर हमारे ध्यान में क्या आएगा कि जो मशीन बेचे हैं वो तो 6 महीना रखकर बेचे हैं ना इस साल, तो उसका भी 6 महीने का डेप्रिसिएशन आना चाहिए। और उसका 6 महीने का डेप्रिसिएशन इस कैलकुलेशन में हम लोग यहाँ पर लिए थे, तो इसलिए हम लोग वहां पर लेकर इसको टोटल, और ये डेप्रिसिएशन मेरा होगा 2027 का। ठीक है? अब इसको बैलेंस कर दीजिए, बोलिए। 7, 4, 11, 1,13,000 आएगा। जगह थोड़ा कम पड़ जाएगा, नीचे लिखो 1,13,000। दिसंबर 31 बाय बैलेंस शीट। फोकस तो रखना ही पड़ता है, इतना भी इजी थोड़ा ही है। 1,13,000 टोटल है भाई, और इसमें से ये तीनों घटा दीजिए, आपको बैलेंस मिल जाएगा। कितना आ रहा है? 55,100। और आया किसी का? बैलेंस 55,100 ये बैलेंस था, उसको हम लोग वहां पर सीडी को बीडी। अब 2028 में कुछ खरीदा बेचा नहीं है, सिर्फ वो क्या बोला था कि हम लोग मेथड क्या किए हैं?
चेंज कर दिए तो बाय डेप्रिसिएशन करके डेप्रिसिएशन दिखा देंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा, इसको हम निकाल दे रहे हैं वर्किंग नोट नंबर 4 में और उसके बाद सिंपली कर देंगे बाय बैलेंस शीट। अब इस साल से तो हम लोगों का मेथड कौन सा बोल दिया, ओरिजिनल कॉस्ट ना, बोलो 55,100 टोटल में रहेगा 55,100। अब ओरिजिनल कॉस्ट पे लेना है। अच्छा एक बात बताना कोई यहाँ पे, ये एरिया दिखाई दे रहा है क्या? आ रहा है क्योंकि ये हम डेप्रिसिएशन यहाँ पर निकाल रहे हैं किस साल का? अच्छा कोई बात नहीं है, तब एक काम करते हैं, होल्ड नोट नंबर 1 तो देख लिए हो ना, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 वाला क्या कर रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये लास्ट वाला डेप्रिसिएशन समझना जरूरी है भाई, इसमें हम लोगों का मेथड चेंज हो गया है। सुनिएगा, वर्किंग नोट 4 दे दे रहा है इसको, वर्किंग नोट 4 डेप्रिसिएशन फॉर 28, ठीक है। कितना लेंगे, अभी स्ट्रेट लाइन लेना है, बोलो। M1 तो हम लोग भेज दिए, M2 बचा हुआ है तो यहाँ पे ले लें मशीन 2, कितने का था, 20,000 का, कितना परसेंट बोला है, 5%, कितना आएगा, सिंपल, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में हमेशा किस पर दिया जाता है, कॉस्ट के ऊपर, कॉस्ट पे ले लेंगे। उसके बाद देखो सेकेंड ईयर में कितने का खरीदे थे, मशीन 3 40,000 का, मशीन 3 कितने का खरीदे थे, 40,000 का, कितना परसेंट, 5%, कितना आएगा, टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 3, ठीक है। हाँ तो मंथ का लेना चाहिए। मैं सोच रहा था कि तुम लोग ये पूछे क्यों नहीं, लेकिन एक बहुत बेसिक सी बात है, थोड़ा शांति से सोचना तुम लोग, जिसके मन में आया। मशीन 3 तुम खरीदे कब थे, 2027 में, और डेप्रिसिएशन कब का निकाल रहे हो, 2028 का, तो शायद बात पहुंच गई होगी। वो तो जब 27 में निकाले तब ना मंथ का सोचेंगे कि जुलाई से दिसंबर 6 महीना, लेकिन जब वो 28 में चला गया तब तो वो शुरू से ही मेरे साथ था। वो भी तो चेंज हुआ ना, डेप्रिसिएशन का निकालने का तरीका चेंज हुआ है। और सेकेंड ईयर जब हम लोग चले जाते हैं तो वो मशीन तो मेरे पास शुरू से रहने लगता है ना, ये तो साथी बन गया, जब तक उसको बेच ना दे, तो शुरू से था ना, इसलिए यहाँ पर हम लोग वो मंथ वाला पार्ट अप्लाई नहीं किए। और मैं ये सोच रहा था कि किसी से ये क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि एक बेसिक कंफ्यूजन है, किसी बच्चे को ऐसा लग जाता है कि मंथ ले रहा है तो सभी में मंथ लेंगे, सभी में कैसे लेंगे, जिस साल खरीदे हैं उस साल लेंगे ना, दूसरे साल से तो वो शुरू से मेरे पास रहेगा, तो फुल ईयर का चार्ज होगा, ठीक है। ओके, तो ये 3,000 यहाँ पर दिखाकर बैलेंस कर दीजिए सिंपल, यहाँ पर 3,000 हम लोग दिखा देंगे, और भाई 55 में से 3 माइनस करोगे कितना आएगा, 52,100, है ना। और जो एक फॉर्मेलिटीज होती है वो कर दीजिएगा, 2029 लिखकर जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी। आगे की कहानी हमको करनी नहीं है, क्योंकि हमको बोला गया था 2028 तक बनाने के लिए, है ना, तो हम लोग यहाँ तक ब्रॉड डाउन करके बैलेंस छोड़ दें, ठीक है। अभी आप लोग देख लीजिए, छोटे से छोटे कंफ्यूजन भी अगर मन में आए तो आप पूछिएगा, मैं बताऊंगा, समझे, कर लो कंप्लीट।